अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहे हैं जी आपके रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह से जी माशाल्लाह से तीसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और आज जी मेरी अफ्तारी टू सहरी रमज़ान रूटीन व्लॉग होगा। उसके बाद जी नज़र बद की हकीकत क्या है और नज़र बद की हकीकत आप जानिए मेरी लाइफ की स्टोरी से। बस जी आप साथ रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। जी इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और मेरी अफ्तारी की तैयारी हो चुकी थी स्टार्ट। आज मेरी देवर देवरानी ने भी जी हमारे साथ करनी थी अफ्तारी, तो बस मैंने आज देवर की पसंद की जो है ना वो चना चाट बनाई थी विदाउट बूंदी। तो बस ये रेडी थी। उसके बाद जी फिर मैंने जी क्लब सैंडविच जो है ये बनाए। इनकी जी मैंने जो इसका ये मिक्सचर था ये मैंने रेडी कर लिया था। बहरहाल इसकी जो डिटेल के साथ रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मेरी आप दावत अफ्तार व्लॉग में जाके इसकी डिटेल के साथ जो है ना रेसिपी देख सकते हैं। चलें जी अफ्तारी की तैयारी के साथ साथ मैं आपको नज़र बद के असरात जी उनके बारे में बताती हूँ कि नज़र बद ने मेरी ज़िंदगी को कैसे मुतासर किया, मुझे कैसे आसमान से उठा के ज़मीन पे पटका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप अपने गिरद व पेश में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जी बीमार हैं, सुबह शाम जी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं जी, टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सब हो गए, टेस्टों में कोई बीमारी जो है उसका नहीं पता चला। उनको जब ये बोला जाता है कि जी आप जो है वो अपना जो अपने ऊपर जो है ना वो दम करें या दम करवाएं, तो वो बड़ा हैरत का इज़हार करते हैं, जैसे वो नज़र बद जैसी चीज़ को जानते ही नहीं। अगर जानते भी हैं तो उनका इसके ऊपर बिलीव नहीं है। लेकिन आप सल्लम की हदीस से नज़र बद की हकीकत का बिल्कुल वाज़ह जी पता चलता है। आप सल्लम की ये हदीस के नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा के छोड़ती है और ये बिल्कुल हकीकत है। मैं और देखें नज़र बद की भी दो अक़साम हैं। एक तो नज़र बद जी हसद की नज़र, दूसरी जी नज़र जो आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए। दोनों नज़रें ही ख़तरनाक हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी मैं अपनी वाक़या शेयर करने से पहले अपनी एक करीबी अजीज़ा का वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जी वो फैमिली में मशहूर थी कि उनसे जी बच के रहना है। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी तो बस जी फिर उसके बाद उस चीज़ का ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि उनके दो वाक़यात जो है ना वो फैमिली में मशहूर थे कि वो ख़ुद बताया करती थी कि दो लोगों को जो है ना मेरी नज़र खा गई और वो इस दुनिया से चले गए। एक तो वो अपने भतीजे का बताया करती थी कि बिल्कुल यंग एज यानी कि 30+ उनकी एज हुई होगी, तो बड़े ही वो हैंडसम खूबसूरत और हेल्दी थे और उनसे जी एक दफ़ा बड़े तैयार श्यार होकर मिलने आए। तो बस मिल के जाने की देर थी कि बस जाते साथ ही जी वो बीमार हो गए। आज इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आज उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहते हैं 6 माह तक उनकी मुसलसल जो है ना टेस्ट वेस्ट होते रहे, लेकिन उनकी किसी बीमारी का जो है वो नहीं पता चला और बस इसी दौरान जो है ना उनकी डेथ हो गई। तो वो कहा करती थी कि उसको मेरी नज़र खा गई और उस टाइम खैर इतना अवेयरनेस भी नहीं हुआ करती थी। दूसरा वो अपनी किसी जानने वाली का बताया करती थी कि उसको भी मेरी नज़र जो है ना वो खा गई, कि वो जी वो भी इसी तरह बहुत खूबसूरत थी। तो वो उनसे मिली, उनको बहुत अच्छी लगी। तो बस मिल के वो वापस घर पहुंची तो जी पीछे से खबर आ गई कि जी उनको सांप ने काट लिया है और बस कहती है मैं उसी तरह उल्टे कदमों भागती वापस गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ये वो ज़िंदगी के उनके दो वाक़यात जो वो कहा करती थी कि उनको मेरी नज़र खा गई। तो बस जी अब इधर मेरी अफ्तारी भी रेडी थी। बस हमने अफ्तारी की, उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और ये जी हाफ़ चिकन मैंने अफ्तारी से पहले कुक कर लिया था। अब हाफ़ जो है ना मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने ये कुक किया। बस जी अभी तक सब बोले जा रहे थे कि हमें जी खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब हम कुछ नहीं खा सकते क्योंकि आज हमने अफ्तारी बड़े अच्छे तरीके से की है। बस बच्चों की भी आज पसंद की चीज़ें बनी थी, उनके जो है ना सैंडविच बनाए थे, बाकी देवर की जो चना चाट थी और देवरानी की फ्रूट चाट, तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें खूब पेट भर के खा ली थी। बहरहाल मैंने ये हाफ़ कुक किया था, मैंने सोचा कि अब इसको डन कर ही लेती हूँ। तो बस ये अब इसको दम लगाना था, इसको मैंने दम लगाया और इधर मैंने जो है ना दही वाली ये अब ग्रीन चटनी जो है ना ये रेडी कर ली थी।
मैंने कहा जिसने जो कुछ थोड़ा बहुत खाना हुआ तो वो खा लेगा। तो बच्चे जो है ना वो अभी फ़िलहाल तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं खाना, लेकिन जब वो तरावी वगैरह इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के आएंगे ना तो फिर कुछ थोड़ा थोड़ा जो है ना उनने खाना है। तो बस ये जी मैंने अब दम किया ओपन। बस जी ये अब चेक करें मेरा ज़रा चिकन पुलाव, चावल का हर दाना खिला निखरा और बहुत ही मज़े का जी पुलाव, चिकन पुलाव हुआ था रेडी। तो बस जी हैं मियाँ ने बोला कि ये थोड़ा सा मुझे डाल के दो, बस फिर मियाँ को मैंने डाल के दिए और उन्होंने जो है ना जाना था अब ईशा की नमाज तरावी के लिए। बस ये भी उनको किया सर्व। उसके बाद जी ये मेरा जो बड़े वाला बेटा था ना आज उसकी कहीं बाहर रफ्तारी थी, अब वो जी इस मिठाई के साथ आया था वापस। तो बस इसको हमने एंजॉय किया और साथ हमने फिर खूब गपशप लगाई। अब मेरे देवर देवरानी दोनों इसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम आज कहाँ गए थे आज फैमिली की अफ्तारी छोड़ के। तो बस ये कुछ हमारी फिर जो है ना गपशप चली काफ़ी टाइम। और अब ये जी इशा का टाइम होने वाला था, तो बस जी अब ये हमारे जो अजलान साहब थे उनकी रवानगी का टाइम था। बस जी अजलान साहब अपने घर जा रहे थे, इसको मैं बोल रही थी कि बाय बोलो, तो जी हाँ नहीं अजलान साहब जो है ना अपने मूड में थे। खैर ये जी अब था सैरी टाइम और सैरी में जी आज मेरी एक दिन पहले की हलीम पड़ी हुई थी, बस मैंने वो गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दी थी जी। तो साथ रख दी थी चाय और साथ जी बन रहे हैं पराठे। तो बस जी अब मैं चलूँगी ज़रा अपने वाक़े की तरफ। जी हाँ, तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून तरीके से गुजर रही थी। जो बंदा एक अच्छी लाइफ का ख्वाब देखता है ना कि अच्छी जगह हो, अच्छी जगह पे अच्छा घर हो, बच्चे हों, मियाँ का कारोबार हो, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z सब चीज़ें थी। बस जी हमने करनी थी देवर की शादी। देवर की शादी से पहले हमने घर की A to Z हर चीज़ जो है वो रिन्यू करवाई। बड़े अच्छे तरीके से हमने शादी की। शादी पे जी लोगों ने दिल खोल के तारीफ़ें की, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे घर बनाया है। बस जी शादी होने की देर थी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी शादी के फ़ौरन बाद मेरे मियाँ पकड़े गए। जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि जी इनका हार्ट का मसला है, इनको स्टंट डालेंगे। जब वो डॉक्टर्स ने कोशिश की तो पता चला कि भाई इनका ज़्यादा इशू है, इनका बाईपास होना है। साथ और कहीं बीमारियां जो हैं वो ज़ाहिर हुई, जैसे शुगर हो गई, बीपी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और ये चीज़ें थी। मियाँ की ये कंडीशन हुई और उधर साथ जो हमारा कारोबार था वो ख़त्म हो गया। और साथ जी मैं आपको बताऊं कि घर की चीज़ों का ही A to Z, यानी फ्रिज जो हमने देवर की शादी से 2 साल पहले लिया था, वॉशिंग मशीन और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। घर की जो हमने कपबोर्ड्स बनवाई थी ना, यकीन करें 4 माह भी नहीं गुजरे, उनको धीमे खा के वो सब आके वो नीचे आके गिरी। और घर की एक चीज़ ठीक करवाते हैं दूसरी ख़राब हुई होती है, दूसरी ठीक करवाते हैं तो दूसरी ख़राब हुई होती है। और पानी का आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अक्सर और बेशतर व्लॉग्स में मैं बर्तन कैसे वाश कर रही होती हूँ, तो मेरे नज़र बद ने मेरे घर का ये हशर किया। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।